हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एएमयू के डिफरेंट पीजी कोर्सेज में रीजनिंग का क्या सिलेबस है एंड अभी तक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एएमयू में डिफरेंट पीजी कोर्सेज में जैसे एमबीए एग्री बिजनेस है, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एमटीटीएम है, एमएसडब्ल्यू है। आपको मालूम होगा, एक फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का एमबीए है और एक एफएमएस का एमबीए है। देन फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एमआईआरएम हो गया, एमएचआरएम हो गया। सभी का एक कॉमन एग्जाम होता है एंड आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन अराउंड 25 क्वेश्चन होते हैं। नियर अराउंड इसमें डीआई से 10 क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चन होते हैं। अब क्या इसका सिलेबस है, एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है एंड ये जो ऑफिशियल सिलेबस है इसमें डीआई भी मेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग भी यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक मेंशन नहीं है। कंप्लीट इन्होंने लिख दिया है कि वर्बल रीजनिंग है, एनालॉजी से क्वेश्चन होगा, लेटर सीरीज से क्वेश्चन होगा, नंबर सीरीज से क्वेश्चन होगा, फिर सिंबल बेस्ड क्वेश्चन होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा। तो हम आपको जो है डिटेल सिलेबस दिखाते हैं। देखिए, क्लॉक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें एक वन लाइनर अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं कभी कभी। सीरीज से क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आना है। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हर बार आना है। कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग, ये जो हमने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया है ना, ऑलमोस्ट इसमें से 5 to 6 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है, एनोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ये आपको देख लेना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेना है। 2025 में मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन थे। फिर सिलॉग एंड कैलेंडर आपको देख लेना है। अब आपको वेटेज दिखाते हैं। देखिए, 2025 में डीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, डीआई से 0 क्वेश्चन। तो टोटल 2025 में रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आ गए। 2024 में डीआई से केवल 5 क्वेश्चन आया था, तो 2024 में टोटल 17 क्वेश्चन थे। उससे पहले का जो पेपर था एएमयू का, 2023 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, हर बार डीआई से 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो रीजनिंग से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। तो देखिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, एनोलॉजी से 2024 में 2 क्वेश्चन, 2025 में 1 क्वेश्चन। स्टेटमेंट कंक्लूजन 24 में 1 क्वेश्चन, 25 में कोई भी क्वेश्चन नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन 24 में 1 क्वेश्चन, 2025 में 3 क्वेश्चन। रैंकिंग हर बार फिक्स है, रैंकिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 24 में आया था, 1 क्वेश्चन 2025 में आया था। सिलॉग से रिलेटेड 1 क्वेश्चन 24 में था, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं। अब देखिए, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन दोनों ही ईयर 3 3 क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन 24 में 3 क्वेश्चन, 2025 में 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन आया है 24 में। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आया है 2025 में। क्लॉक से दोनों ही ईयर 1 क्वेश्चन। अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन आया 24 में, 25 में कोई भी क्वेश्चन नहीं। वर्ड्स का अरेंजमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो एक एक क्वेश्चन दोनों ही ईयर आया है। अब वेन डायग्राम, कैलेंडर, इनसे कोई भी क्वेश्चन 24 में नहीं पूछा गया है, 25 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूब हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, 24 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट 25 में दो दो क्वेश्चन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक का वेटेज है ना, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। एंड इसमें से भी सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं ना कुछ कॉमन टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लॉक इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, लेटर सीरीज इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज से 24 में आया नहीं, बट आप देखेंगे 23, 22, 21 हर बार नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आपको जरूर से देख लेना है। ठीक है ना।
सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। अब कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है आपको, तो आप अगर इसके लिए सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आप अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक ले सकते हैं AMU MBA के लिए। इसमें आपको जो है सभी सब्जेक्ट की कंबाइन ई बुक मिल जाएगी। आप अगर सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में 1200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, डिटेल सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर वाइज है, तो सफिशियंट होगा AMU एग्जाम के लिए। ठीक है ना। इंडिविजुअल अगर आप ई बुक लेते हैं तो 149 का है, 149 में आपको एक सब्जेक्ट का ई बुक मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हैं तो 399 में आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नियर अराउंड 2500 प्लस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अभी अदर सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अदर वीडियो में अपडेट कर देंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1200 क्वेश्चन है, 1200 प्लस ही क्वेश्चन है। इन्वॉल्वमेंट आप इसके लिए भी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए इनफ है, इससे ऊपर का लेवल AMU में नहीं आएगा, इससे इजी रहेगा। ठीक है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन 20 से लेके 25 तक में पूछे गए, इसी के पैटर्न पे बना हुआ है। साथ में जितने भी PYQ हैं, इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। फिर जैसे ही आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, देन 5 फुल लेंथ मॉक है, 50 सेक्शनल आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। एंड अगर आपने बिल्कुल अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक से आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन इसके लिए आप अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अभी जो हमने आपको ई बुक दिखाया है, इसमें ई बुक भी आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको दूसरी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सभी PYQ आपको मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। कैलकुलेशन की क्लासेस मिल जाएंगी। क्वांट में ये हेल्पफुल रहेगा कि विद इन टाइम आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी प्लानर मिल जाएगा, किस किस टॉपिक को आपको पहले करना है, किस टॉपिक का क्या वेटेज है। ठीक है ना। तो उसको आप पहले करिएगा। एंड जो भी हमने आपको मॉक दिखाया है, इसमें 5 फुल लेंथ मॉक एंड 70 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 50 मेंशन है, टोटल 70 सेक्शनल है, सभी सब्जेक्ट कंबाइन करके। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। GDPI की क्लासेस मिल जाएंगी। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, आप उसको पूछ सकते हैं। डाउट ग्रुप मिल जाएगा आपको, सभी टीचर स्टूडेंट वहाँ ऐड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और भी आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डिटेल हमने आपको बता दिया। रीजनिंग में सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप सभी सब्जेक्ट में देखेंगे, जैसे क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है, DI है, लैंग्वेज है, GS है, तो इसमें सबसे इजी जो है लॉजिकल रीजनिंग है। आपके एग्जाम में जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, 25, मैक्सिमम 13 से 14 मिनट में आप सारे क्वेश्चन 25 कर सकते हैं आराम से। तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग है। आउट ऑफ 17 जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम 16-15 आप आराम से कर सकते हैं। कर तो पूरा ही सकते हैं, अगर एक दो एरर अगर मान के चलें तो आराम से आउट ऑफ 17 15-16 आप आराम से बना लेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो इनको आपको पहले देख लेना है। तो रीजनिंग से रिलेटेड हमने डिटेल बता दिया। अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो आएगी, उसमें क्या वेटेज है 24 एंड 25 का, क्वांट किया गई है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। एंड इंग्लिश एंड GS DI में क्या स्टडी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट करते हैं। ठीक है। एंड जितने भी PYQ हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है। 21 से लेके 25 तक का सभी पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई भी आपको अगर इश्यू है, वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, फाइल सेक्शन में सब है, अगर आप वहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सभी प्रीवियस ईयर के पेपर, ऑफिशियल सिलेबस, ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, देन जो अदर सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग भी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते हैं आपको।